देखो, ट्रेन में हम बताए थे कि कभी भी क्वेश्चन बना रहे किसी भी चैप्टर का लो ना, खाली ट्रेन का नहीं, पढ़ो लिखते चलो, यही दिमाग में, अभी नहीं कि पहले पढ़ेंगे उसके बाद बनाएंगे तो मालूम चलेगा घंटी लग गया। हम भी वही काम करते हैं। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे, एक रेलगाड़ी है 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को, ये एक स्टेशन है 108 मीटर, ठीक है। 12 सेकंड में, अच्छा ये 12 सेकंड में, ठीक है लिख देते हैं। दूसरी 164 मीटर लंबे स्टेशन को, एक और स्टेशन है, यही है, यही ट्रेन यहां है और एक स्टेशन यहां है, कह रहा है 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में, यहां 16 सेकंड में पार कर रहा है भाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अच्छा रेलगाड़ी की लंबाई बोलो, रेलगाड़ी की लंबाई बोलो या दूरी, याद रखना लंबाई बोले तो दूरी, ये ध्यान में रखना। अच्छा एक बात बताओ, यही गड़िया यहां है ना जी, यहां इसको लग रहा है 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करने में, और यहां लग रहा है 16 सेकंड, ये कैसे हो सकता है? अरे इतने मुंह तो बोला, मुंह में बकती है सब, बोलो मुंह जोर से। ये बड़ा है। अच्छा ये बड़ा है, कितना बड़ा है जी? तो बड़ा में से छोटे घटा ले, 4 14 में से 8 गया 6, 5 एक एक खत्म, यानी 56 मीटर में बड़ा है ना, इसी बड़ा के कारण ना इसको ज्यादा समय लग रहा है। अच्छा कितना ज्यादा समय लग रहा है? अच्छा 4 सेकंड पार करने में, यानी 4 सेकंड में इतना मीटर लंबा पार कर रहा होगा। नहीं रुका नहीं है, मोबाइल स्टैंडर है, उससे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है जी? 4 सेकंड में इतना मीटर लग रहा है, यानी 4 सेकंड में इतना मीटर लंबा पार कर रहा होगा ट्रेन, यही ना बात हुआ। तो किसी एक से मन करे तो इससे निकालो या मन करे तो इससे, चलो हम इसी से निकालें। तो 12 सेकंड में पार करेगा तो कितना लंबाई पार करेगा? लंबाई बोले तो दूरी। चलो करते हैं, अभी अभी बताए हैं, बेसिक में बताए ना जी, तो अब यहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 4 तिहाई 3 छके 18, 3 पचे 15, 15 और 1 16, 168 मीटर ना। लेकिन प्रॉब्लम ये हम बताए थे, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, स्टेशन को, पुल को पार करता है तो दोनों दूरी जुट जाता है। तो इसमें किसका किसका दूरी है जी? एगो तो ट्रेन की है, एगो प्लेटफॉर्म की है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, इस प्लेटफॉर्म, ये पूरी लंबाई में से, इस पूरी लंबाई में से प्लेटफॉर्म की लंबाई को घटा लें, कितना है जी? तो 8 में से 8 गया, 6 में से 0 गया, 1 में से 1 गया, तो ट्रेन की जो लंबाई होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 10। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है जी? अच्छा 11 भी बता देते हैं, पहले क्वेश्चन 10 देख लो। हाँ देखो 10 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यानी वो रेलगाड़ी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अच्छा ट्रेन में बैठते होगे सब, तब सब दुख दन भूल जाते होगे, कभी देखना सब बैठते हो तो भूल जाते हो ना, इतना और लगता है कि वो बहुत आसमानी आदमी छू रहा है। अब देखो क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल को, यानी एक पोल को पार कर रहा है, कितना सेकंड में जी? 9 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अच्छा लंबाई बोले तो दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जो ट्रेन है इस पोल को पार करेगा, यानी अपनी ही लंबाई को पार करेगा, पोल का लंबाई होता है जी? नहीं होता है, हाइट होता है, ठीक है ना। तो चाल क्या है जी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा ऑप्शन पहले देख ले किस में पूछा है, मीटर में पूछा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दे। चलो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए अंजू क्या करते हैं? जोर से तनी बोलो, खाकर नहीं आई हो।
कि क्या करते हैं बोलो? हाँ, 5/18 से गुणा करते हैं। सुबह की बात नहीं है, अगर लड़ाई झगड़ा कह दो तो झोटा झोटा बोला अब ये स्टार्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई समय कितना दिया है? 9 सेकंड। 18 × 4 = 72, 4×5 अब 20 180 मीटर। जो ये दूरी करेगा, जो अपनी पोल को पार करेगा ये जो ट्रेन, तो 180 मीटर की ना दूरी तय करेगा। तो यही ना 180 मीटर की दूरी जो है ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन की लंबाई बोलो या दूरी बोलो, बात एक ही हुआ। ट्रेन की जो लंबाई होगी कितनी होगी? 180 मीटर। किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, इसको नोट करो पहले। कितना नंबर बताया है? 11 नंबर। देखो क्या कह रहा है, किसी रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई और ये प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी की जो चाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट पे पार कर, अच्छा ये जो ट्रेन है ना इसको पार करने में कितना समय लगा रही है? 1 मिनट। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, गाड़ी की लंबाई। अच्छा तुम ही बताओ, ये क्या है जी? चाल है। ये क्या है जी? चाल है। समय है, क्या नहीं है? दूरी नहीं है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो अब यहां यही चीज ध्यान में देना है कि किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मिनट में है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि किसमें दिया है ऑप्शन। तो मीटर में पूछ रहा है ना जी। तो हम क्या करते हैं, ये मिनट है इसको सेकंड में बदल देते हैं, 60 से गुना किए। आइए जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से ना गुना करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? कटम कुटुम करो। 18×5 = 90 का कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? 5×6 = 30, 3 बचा 3×5 = 15। इसमें एगो जीरो छोड़े थे ना, ये जीरो लगा दे, एगो जीरो यहाँ पे। तो ये जो दूरी है पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 1500 मीटर। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि यहाँ एगो ट्रेन है, एगो प्लेटफॉर्म, तो दोनों की ना दूरी जुटेगा जी। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि दोनों की जो दूरी है सेम है, तो कोई बात नहीं। तो इसमें आधा आधा ना हो गया जी। तो आधा यानी 2 से हम भाग कर दें, तो 1500 में अगर 2 से भाग देंगे तो ये 750 हो जाएगा और 750 ये होगा। सवाल पूछा है किसका? गाड़ी की लंबाई। तो गाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 750 मीटर। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो हमसे गाड़ी का पूछा है, गाड़ी का निकाल दिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? सबको अच्छी तरह समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 करा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए, देखो ऐसे हम लिख देंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंबे को 6 सेकंड में पार कर रही है। वो खंबा है, खंबा की तो लंबाई होती नहीं है जी। तो ये कितने सेकंड में पार कर रही है? 6। तो ये जो लंबाई पार करेगी अपनी ना लंबाई पार करेगी। ठीक है, तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताना है। तो अच्छा क्या है जी? ये क्या है? चाल है। ये क्या है? चाल है। समय है, क्या नहीं है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। हमको मीटर में बताना है, तो चाल कितना है? 60। किलोमीटर में है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं जी? 5/18 से गुणा करते हैं। 6 सेकंड है, 6 से 36 18, 3×2 = 6, 0 20×5 = 100 मीटर। तो जो दूरी तय करेगी 100 मीटर की ना करेगी, तो जो दूरी तय करेगी ये अपनी ही ना दूरी तय करेगी नी। तो यही ट्रेन की लंबाई होगी। किसी को कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 13 यहां बता देते हैं। एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकेंड और, अच्छा एक ट्रेन है, एक पोल को पार करने में कितना समय लगा रही है जी? 1 सेकेंड।
और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, अब यही ट्रेन है, 300 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकंड लगाती है। तो ट्रेन की लंबाई बताना। अच्छा एक बात हमें बताओ, यही ट्रेन यहां पार कर रही है वो पोल को तो 1 सेकंड, आई यही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 3 सेकंड, तो ये समय क्यों ज्यादा लग रहा है? प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अच्छा कितना समय ज्यादा लग रहा है जी? 2 जो सेकंड लग रहा है, किसके कारण लग रहा है? प्लेटफॉर्म के कारण ना। ये 300 मीटर को पार कर रहा है इसीलिए ना 2 सेकंड अधिक लग रहा है। ये 2 सेकंड का मान 300 मीटर हो जाएगा। तो हम बताए थे मन करे तो इससे, मन करे तो इससे, दोनों से हमारा ट्रेन की लंबाई निकल सकता है। तो यहां अगर पोल को पार कर रहा है तो अपनी ही ना लंबैया को पार कर रहा है। हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में कितना पार करेगी देख लेते हैं। यही तीर का निशान दे दो तो देखो, तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, कितना मीटर जी? 150 मीटर। यानी जो पोल को ये जो ट्रेन पार करेगी इतनी दूरी तय करेगी, या जो दूरी तय करेगी अपनी लंबाई या कितना दूरी तय करेगी, तो हमारा कितना आएगा जी? 150। किसी को कोई डाउट अगर हो कहीं भी तो वो बोल सकता है जी, किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है जी? ठीक, 14 नंबर भी देख लेते हैं। कह रहा है 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। अच्छा रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, लंबी रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, अच्छा जितना ये लंबा है ना इतना ही बड़ा एगो प्लेटफॉर्म है, लंबाई को 16 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की रफ्तार बताइए, यानी चाल बताना है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताना है। मडंटवा कहाँ है? अभी बिना दवाई किए तुम लोग बोलने वाले नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ जी तुम बताओ बबली, चाल बराबर क्या होता है? बहुत बढ़िया, दूरी बटा समय। जिनसे पूछेंगे वही जवाब देंगे, दूरी बटा समय। अच्छा दूरी क्या होगा? संध्या तुम बताओ, दूरी कितनी होगी? अच्छा ठीक है, तुम्हारे तरफ ध्यान था, उसका नाम था, ठीक है जो बोले। चलो दूरी क्या होगा? 160 होगा जी। बढ़िया से याद करो। हाँ जी दूरी बताओ, जल्दी बताओ दूरी कितनी होगी, निकालना है। हाँ हाँ जी तुम बताओ सुमन। 16 होगा, वाह रे वाह, पढ़ा करो। दूरी कितनी होगी? लो, हाँ 16 सेकंड। लो हम पूछ रहे हैं तो उसी वक्त देख लिया करो, जवाब फटाक में। हाँ जी दूरी दूरी कितनी होगी? हाँ हाँ दूरी कितनी होगी? चलो तुम तो रहबराए नहीं थे। तो हम बताए हैं कि जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी अगर बताना हो तो दोनों की दूरी को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो दूरी कितनी होगी? 160 और 160 कितनी होगी? आ रहा है ना वीडियो में पूरा? ठीक, यहाँ यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 160 160 यानी 16 दूनी 32, 320 मीटर की हमारी कुल दूरी होगी। चाल कितना, अच्छा समय कितना, समय है ना जी 16, लेकिन सवाल हमको कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, ये मीटर प्रति सेकंड में ना आ रहा है। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5, 16 दूनी 32, 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा रेलगाड़ी की क्या होगी? स्पीड होगी। कोई दिक्कत? नोट करो। देखो जी क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है?
चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री, एगो बैठ रहा है, ट्रेन में बैठा है, एगो यात्री बैठ गया है और 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में 21 लट्ठे को गिन सकता है। इसमें बैठा है, ऐसे ऐसे लट्ठा लगा हुआ है और 21 गो लट्ठा है, लट्ठे। यदि लट्ठों के बीच की दूरी, यानी इसके बीच में कितना है, 50-50 मीटर का, सब में 50-50 मीटर का है। तो रेलगाड़ी की चाल नहीं होता है कि ट्रेन में कोनो बैठा है, काम उम है नहीं, तो पुलवा को गिनते रहेगा, ये वो दो गो कई गो पुल पास कर रहा है। तो उसी तरह कोनो आदमी बैठा है आ गिन रहा है। तब तुम ही बताओ, यहाँ देखो, दो दो गो पोल के बीच में ना गिन रहा है जी, दो पोल आ रहा है तब ना 50 हो रहा है, फिर दो पोल आएगा तो टोटल कितने लट्ठे हैं, 21 में से एक कम कर लेना, कितने लट्ठे होंगे जी, 20। आप दो गो लट्ठे के बीच की दूरी कितनी है, 50। तो 50 से अगर हम गुना करेंगे तो टोटल दूरी मालूम चल जाएगा कितना लंबा है, 2×5=10। ये डबल जीरो, ये किसमें है, मीटर में है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोले। अब तुम देखो, दूरी है ना जी, अरे ये लट्ठा है ऐसे ऐसे, तो ये यही ना पूरा दूरी, इसको पार करने में समय लगेगा जो भी। कितना समय लग रहा है जी, 1 मिनट। दूरी है, समय है ना। तो चाले ना हमको बताना है, सवाल यही ना पूछा है, क्या पूछा है, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी बटा समय। दूरी कितनी हो जाएगी, 1000। समय कितनी हो जाएगी, मिनट। तो इस मिनट को सेकंड में बदल दें तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है जी, 60 सेकंड। 60 से हम भाग देते हैं, लेकिन सवाल कर रहा है कि नहीं, आपको जवाब देना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बताओ, मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, तो क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। 0 से 0, 36, 18, 5 दूनी 10, ये 0, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी गाड़ी की जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 16। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। करा 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई दे रहा है 72 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, बहुत बढ़िया, यही क्वेश्चन है, इसके पहले जो क्वेश्चन बताए, 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे ना जी, तो कितना होगा, 300 और 240, यानी 540। दूरी बराबर, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितना है, 27। लेकिन हमसे सवाल कहा है कि चाल जो बताइए ना किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या गुना, किससे गुना करेंगे, 18/5 से। 2×7=14, 27 दूनी 54, है ना। अब 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 17। 17 देखते हैं। एक ट्रेन, पहले देखो बाद में नोट करना जी। देखो, अगर हम बता रहे हैं, अगर समझे में नहीं आया, कॉपी में खूब बढ़िया से नोट कर लिए तो घर पर ले जाकर फेंक दोगे। समझ में आ गया, नहीं नोट किए, घर पर जाकर अपने से बना भी सकते, इसलिए पहले समझा करो। कह रहा एक ट्रेन 90 किलोमीटर, और जब बताएं तो बोर्ड पर ध्यान होनी चाहिए, सो उठकर नहीं ना आई हो, तो ध्यान में रखना। हाँ तो लगेगा नहीं, ऐसे करेगी तो क्या होगा, हाथ निकालो तो हाथ निकालो। एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी, 90 किलोमीटर की दूरी, यानी 90 किलोमीटर की दूरी
हम वैसे नहीं, खाली सटाते नहीं है। बहुत लोग कहता है तो नहीं, हल्का सा सटाने वाला नहीं, मारेंगे तो बढ़िया से मारेंगे। नहीं तो मारने का मतलब है क्या हुआ जी? है, चोट नहीं लगे, खून ना बहे, अंगुली पंगुली टूटे नहीं, आंख में से आंसू ना गिरे, मम्मी के जाकर घर पे ना बताए कि हाँ पिटाए है कि नहीं पिटाए, तो फिर मजा किसे? पिटाने का मतलब 10 आदमी जाने, रोए तब। अभी तो जानबूझकर नहीं रोती होगी, सब रोएंगे तो लोग बगलवे वाला हंसेगा कि बाप रे हेते चका हो गई है, रो रही है, इसलिए जानबूझ, लेकिन अंदर अंदर रोती हो, सब हम जानते हैं, लेकिन रुलाना है मेरे को, तेज करना है तो रुलाना है। हाँ, डिप्रेशन कम होता है, बात सही है। चलो ध्यान से समझते हैं। एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी, चलो दूरी, एक ट्रेन है 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है, ठीक है, उसका चाल मेरे को नहीं पता है, ठीक है। यदि चाल 15 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, अच्छा इसकी चाल पहले क्या चाल था मेरे को नहीं पता, हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर पहले चाल था। अब कह रहा है कि अब इसकी चाल जो है ना 15 किलोमीटर बढ़ा दी जाए। अब ये चाल जो है, अब इसकी चाल कितनी हो जाइए, x प्लस 15 होनी चाहिए, बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है। इसको कितना मिनट समय कम लगता है? अगर इस स्पीड से जा रहा है ना, 30 मिनट का कम समय लगता है। ट्रेन की वास्तविक गति बताइए, ट्रेन की रियल चाल, ये हमको बताना है। तो एक बात बताओ, तुम थोड़ा देखो, समय तो समान है जी, सॉरी दूरी तो समान है, एस स्पीड से जा रहा है तो इतना ही किलोमीटर, और थोड़ा स्पीड बढ़ा ले रहा है तो उतना ही दूरी को इतना मिनट, यानी कम समय, 30 मिनट कम समय लग रहा है। तो हमको इस टाइप का क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में बताए थे, जब दूरी समान हो तो चाल या समय लिख देना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या दो चाल इसमें दिया है? नहीं दिया। क्या दो समय दिया है? तब तो बनबे नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तब नहीं बने तक घबराने की बात नहीं है, सिंपल कंसेप्ट, बस थोड़ा सा इधर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा ये क्या है जी? दूरी है। ये क्या है जी? अच्छा दूरी है, चाल है, क्या नहीं है जी? समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी अब बटा चाल। अच्छा इसका भी तो दिया है, दूरी कहाँ है जी? ये है, ये दूरी है ना जी, सेम दूरी को, और चाल कितना है जी? तब बस यही थोड़ा सा ध्यान देना है कि कह रहा है ना कि अगर इस स्पीड से जा रहा है, इस इतना किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है इस स्पीड से, लेकिन इस स्पीड से जा रहा है ना 30 मिनट कम समय लग रहा है, इसका मतलब इसको ज्यादा समय लग रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? तब इसको घटा कर देखेंगे ना, कि इसमें से इसको घटाएंगे तो देखेंगे कि 30 मिनट कम आना चाहिए। समझ में आ रहा है? और इसका जो समय निकलेगा, इसका जो टाइम निकलेगा, और इसका जो टाइम निकलेगा, इसका जो टाइम निकलेगा इससे 30 मिनट ज्यादा होगा। अरे हूँ, हाँ बोलो, वहां फाड़ कर देख रही है, कोई दिक्कत है? हाँ तो नहीं बोला कर, किसी को दिक्कत नहीं ना है? तब ऐसे क्वेश्चन को अगर तुम चाहोगे कि नहीं सर हम बनाएंगे एलसीएम पे तो लग जाएगा 4 मिनट 5 मिनट जो भी मिनट, ऐसे क्वेश्चन को सीधा ऑप्शन उठाएंगे हम। हाँ, अब वो क्लास 10th वाला एक्स इंटू एक्स प्लस वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, तो वो कौन उतना करेगा, इतना हमारे पास समय है? ऑप्शन लेंगे। ऑप्शन पहले ले लेते हैं, क्या है जी? कितना नंबर है? 17 है ना? पहले हम 45 ले लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, अब यहाँ थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। 45, 45 दूनी यानी कितना घंटा लगेगा इसको? 2 घंटा लगेगा। अगर इसमें 45 जोड़ेंगे तो 45 और 15 कितना हो जाएगा? 60। 90 में 60 से भाग दे दो, यहाँ जीरो से जीरो, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9। अच्छा इसको मिनट में चेंज कर दे क्या? तो 60 से हम गुना करेंगे तो मिनट में हो गया 2 तिहाई 6, 30 तिहाई 90 मिनट इसको लगा। अगर इसको मिनट में चेंज करें तो इसको में 60 से गुना कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 60 दूनी 120, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इस स्पीड से जाएगा तो उसको 120 मिनट, और इस स्पीड से जाएगा तो 90 मिनट। देखो तो क्या घटाकर 30 मिनट इसको ज्यादा लग रहा है क्या? देखो तो जीरो, अब 12 में से 9 गया 30। यानी ये जो है
इसको जो है इससे 30 मिनट अधिक लग रहा है ना, इसको 30 मिनट कम लग रहा है, अरे 30 मिनट अधिक लग रहा है तो 30 मिनट कम हुआ, यही तो कह रहा है कि 30 मिनट कम लग रहा है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? 45। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसी तरह के ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे ऑप्शन से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, कर एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में। तो आसान है जी, ये देखो तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करना है तो किससे हम गुना करेंगे? 5/18 से। अभी ये चेंज हो गया मीटर प्रति सेकंड। 18×5 = 90, 25 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? तो पहले नोट करो, फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे। कितना तक बता दिए? 17 तक, 18 तक ना। 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे, एक रेलगाड़ी है 1 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में, एगो पुल है 2 मिनट में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, अच्छा 1 किलोमीटर ना है जी, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है पुल से आधी है। अच्छा पुल से आधी है, अच्छा 1 किलोमीटर को मीटर में हम बदल दे क्या? तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है जी? 1000 मीटर। तो कह रहा है ना कि यदि रेलगाड़ी की जो लंबाई है पुल से आधी हो, एक रेलगाड़ी 1 मीटर लंबे, सॉरी ये गलत हम कर दिए, पुल को कह रहा है कि 1 किलोमीटर का है पुल, तो पुल 1 किलोमीटर का है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 ना मीटर होगा। तब कह रहा है ना कि यह रेलगाड़ी की जो पुल की, रेलगाड़ी की लंबाई जो है ना, इसकी जो लंबाई ना पुल का आधा है। अगर ये 1000 मीटर का है तो कितना का होगा जी? 500 मीटर का होगा। तब कह रहा है रेल की गति बताना, यानी चाल, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल बराबर बताओ क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी मेरी कितनी है जी? तो देखो 1000 अब 500 दोनों को जोड़ देंगे ना, कितना हो गया जी? 1500। और समय कितना है? 2 मिनट। तो इस मिनट को सेकंड में हम बदल देते हैं, क्योंकि चाल जो होता है ना दो ही चीज में होता है, एक मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से ना गुना करेंगे। अब ये है तुम्हारा मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। चलो घटाते हैं, 0 से 0, 36, 18, 5 तिहाई 15, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 15 तिहाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक रेलगाड़ी का पहिया जिसकी परिधि 4.2/7 है, यानी पहिया मतलब ब्रीथ की परिधि कितना है? 4.2/7, 7 चौका 28, 28 2, 30/7, ये मीटर है। तो याद रखना जो चक्का है ना, चक्का का परिधि, परिधि का मतलब एक बार का पूरा दूरी। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बार का इतना दूरी है, सवाल आगे क्या कह रहा है? कह रहा है 4 सेकंड में 7 गो चक्कर लगाता है, यानी 7 सेकंड, 4 सेकंड है ना, 4 सेकंड में कई गो चक्कर लगा रहा है? 7 गो। तो एक बार घूमेगा इतना, फिर दूसरा का बार भी फिर इतना, है ना? तो इसमें हम टोटल हम दूरी ज्ञात कर ले कि 4 सेकंड में कितना दूरी तय किया है। तो हम क्या करेंगे, एक बार में इतना कितना बार घूम रहा है? 7 बार। तो 7 से गुना कर लेंगे तो मालूम चल जाएगा टोटल दूरी कितना है। 7 से 7 30 मीटर, यानी 4 सेकंड में वो कितना दूरी तय कर रहा है? 30 मीटर। तो सवाल पूछा है कि रेलगाड़ी की गति जो है ना किलोमीटर प्रति घंटा में। अब यही तुम ही बताओ ये क्या है जी? अरे वो तो हमको भी नजर आ रहा है, ये क्या है? समय है। जो हम पूछे ना कि क्या है,
तो वही बताना सब, ठीक है। जो लिखा हुआ है हमको भी दिखाई दे रहा है किस सेकंड है ना। तो ये क्या है जी, समय है। ये क्या है जी, दूरी है। दूरी है, समय है, क्या नहीं है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अच्छा किसमें कह रहा है जी, कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना करेंगे, 18/5 से। 5 छके 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, 2 नवा 18, 9 त्री 27 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 21 सबको समझ में आ रहा है ना। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक रेलगाड़ी है और ये चल रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी रेलगाड़ी की गति 10 मीटर प्रति सेकंड है। लो, दूसरा का भी एक रेलगाड़ी है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो कह रहा है कि उन गतियों का अनुपात बताना, यानी चाल का अनुपात। तो चाल यही है ना, तो अनुपात में बताना है। तो 45 हो गया, ये अनुपात हमारा 10 हो गया बस। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यही किलोमीटर में है, यही मीटर प्रति सेकंड में है। या तो दोनों को मीटर प्रति सेकंड कर दो, या तो दोनों को किलोमीटर प्रति घंटा कर दो। तब मीटर प्रति सेकंड चेंज कर देते हैं। तो 45 है, मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से ना करेंगे, कर लो। 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, 5 दूनी 10। तब ये हो गया हमारा 5, 2 इसमें ना गुना कर देंगे, 2 दूनी 4। तो हमारा जो चाल का अनुपात होगा कितना होगा, 5:4। कोई दिक्कत है किसी को तो बोले। समझ में आया। चलो इसको पहले नोट कर लो, देख लो। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखो रेलगाड़ी है और 150 मीटर की ये रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, को 120 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी, एक और अन्य रेलगाड़ी है जो विपरीत दिशा से, ये उल्टा इधर से आ रही है, इसकी भी रेलगाड़ी की लंबाई दे रहा है 120 मीटर दे रहा है, ठीक है। जो विपरीत दिशा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, ये कितना किलोमीटर के हिसाब से, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही है, कितने सेकंड में पार कर लेगी। एक बात हमें बतलाओ, ठीक है। तो पार करने का समय ही ना बताना है, थोड़ा यहां थोड़ा ध्यान देना। पार करने का समय, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, ठीक है ना। अच्छा पार करने का समय हमसे पूछा है ना जी, क्या पूछा है, क्या निकालना है जी, पार करने का समय, ठीक है, हमको निकालना है ये। अच्छा दूरी कितनी होगी जी, तो दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, तो 150 120 कितना होगा, 270। चाल दिया है तो दोनों ना ट्रेन चल रही है, तो इसका चाल नहीं दिया है, तो इसका चाल हम मान लेते हैं x। चलो अच्छा दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, तो चाल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि घटाते हैं, जोड़ते हैं। तो इसका x हो गया और इसका चाल दिया है 60। अब तुम ही बताओ, समय भी तो नहीं दिया है, तो इसमें दो का मान नहीं दिया है, ना समय दिया है और ना चाल दिया है। तो कभी भी 3 गो में 2 गो चीज अगर पता नहीं हो तो उसको मान निकालना संभव नहीं है। तो हमारा क्या इसका आंसर आएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। समझ में आया। 2 गो चाल अगर इसका चाल देता तब भी हम निकाल सकते थे, लेकिन तो दिया ही नहीं। चलो तो आज ट्रेन का क्वेश्चन इतना ही रहने दे रहे हैं। अब तुम लोग का जो क्वेश्चन सेट में जो प्रॉब्लम है, टेस्ट दिए हो जो उसमें प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन करा देते हैं।